हरि ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। बोल श्री सुखदेव जी भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण तीसरा स्कंद 15वां अध्याय। विष्णु मृत्य जय विजय को सनकादिक का शाप। दर्शन हरि के पाए मुनि दूर किया संताप। मैत्रेय जी फिर कहने लगे, हे विदुर, दिति ने उस कश्यप जी के तेजस्वी वीर्य को उदर में 100 वर्ष पर्यंत धारण किया। उस वीर्य से अंधकार बढ़ने लगा और सूर्य चंद्र एवं देवताओं के तेज नष्ट होने लगे। समस्त लोकपाल दिक्पाल आदि उस दिति के गर्भ से व्यातुर होते हुए ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और वहां जाकर प्रार्थना करने लगे। देवता बोले, हे प्रभो, कोई भी बात आपसे छिपी हुई नहीं है, तो भी हम सब डरे हुए आपसे निवेदन करने आए हैं। हे देव, आप तो सर्व प्राणियों के अभिप्राय को जानते ही हो। माया से ब्रह्म देह प्राप्त करने वाले रजोगुण स्वरूप आपके लिए हमारा बारंबार नमस्कार है। जो तुम्हारा निष्काम भाव से ध्यान करते हैं, ऐसे जितेंद्रिय प्राणियों का कहीं भी पराभव नहीं हो सकता। हे देव, आप सब हमारा कल्याण करो। देखिए, यह कश्यप से जो दिति का गर्भ है, वह समस्त दिशाओं को अंधा करता हुआ बढ़ रहा है, अतः इससे हमारी रक्षा करो। मैत्रेय जी कहने लगे कि तब ब्रह्मा जी मुस्कुराते हुए देवताओं से बोले, हे देवो, तुम्हारे पूर्वज एवं मेरे मन से उत्पन्न किए गए जो चारों सनकादिक कुमार हैं, वे निरंतर नग्नावस्था में लोकों में विचरण किया करते हैं। एक समय वे चारों कुमार सब लोकों में उत्तम वैकुंठ लोक को गए, जहाँ समस्त पुरुष भगवान हरि का आराधन किया करते हैं और उन सबके शारीरिक अवयव एवं श्रृंगार आदि सब श्री नारायण मूर्ति के ही समान रहते हैं। सभी प्राणी जहाँ पर चतुर्भुज रूप होकर रहते हैं, जहाँ पर सुंदर वृक्षों से शोभित श्रेयस नाम का अत्यंत रमणीक वन है, जहाँ पर ललनाओं के सहित देवगण बसंतकालीन पुष्पों की सुगंध से मस्त हुए हरि भगवान के दिव्य चरित्रों को गाया करते हैं। सुंदर वृक्षों की परिक्रमा देते हुए भौरा भी गुंजार युक्त स्वरों से भगवान के गुणानुवाद गाया करते हैं। जहाँ आम आदि वृक्षों पर पारावत, कोकिल, सारस, चक्रवाक आदि पक्षियों के गति भरे मधुर शब्द क्षण मात्र को भी शांत नहीं होते। जहाँ मंदार, पारिजात, चंपक आदि अनेकों फूलों की विविध जातियां एवं सुंदर तुलसी पत्र भगवान विष्णु की एवं श्री लक्ष्मी जी की शोभा को नित्य बढ़ाते हैं। जहाँ लक्ष्मी जी विष्णु भगवान की चरण सेवा करती हुई परम ब्रह्म को अपने वश में करती रहती है। जहाँ स्वर्ण एवं स्फटिक आदि के झरोखे एवं रत्न जटित सड़कें शोभित होती हुई मन को मोहती हैं। जहाँ तालाब, कुंड, सरोवर, कूप आदि निर्मल पेय जल देते हुए जीवन प्रदान करते हैं। हे देवो, ऐसे आनंदमय श्री वैकुंठ में भगवान विष्णु के दर्शन करने के लिए पहुँचे हुए सनकादिक कुमार अपनी योग शक्ति से 6 द्वारों से तो अंदर निकल गए, किंतु जब वे 7वें द्वार पर आए, तब भगवान विष्णु के प्रिय पार्षद जो जय विजय नामक द्वारपाल थे, उन्होंने सनकादिक मुनियों को रोक लिया और उनको नंगे हुए देखकर अंदर ना जाने दिया, कारण कि वह लक्ष्मी निवास भवन था। तब सनकादिक चारों कुमार क्रुद्ध हुए उन दोनों जय विजयों को घोर शाप देते हुए बोले, हे द्वारपालो, इस वैकुंठ लोक में रहने वाले सभी प्राणी समदर्शी होते हैं, फिर तुम दोनों यहाँ ऐसे कपट स्वभाव वाले कैसे आए? विद्वान पुरुष तो विश्व को
भगवत स्वरूप मानकर किसी में भेदभाव नहीं देखते। तुम तो भगवान के पार्षद हो, फिर तुम्हारी ऐसी मंद बुद्धि कैसी? अतः तुम यहाँ वैकुंठ में रहने योग्य ही नहीं हो। जिस मृत्यु लोक में काम, क्रोध एवं लोभ आदि रहते हैं, उस लोक में तुम्हारा निरंतर रहना अच्छा है। जाओ, तुम दोनों पाप योनियों में अपने जन्म लो। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर, फिर वे दोनों जय विजय द्वारपाल अनिवार्य कठोर ब्रह्म शाप सुनकर अत्यंत भयभीत हुए। उन मुनियों के चरणों में गिरकर प्रणाम करने लगे और बोले, हे मुनीश्वर, आपने हम दोनों को जो कुछ भी उचित दंड दिया है, वह हम ब्राह्मणों के अपराधियों को मिलना ही चाहिए। किंतु हे भगवान, अब ऐसी दशा में हम पर दया कर एक आशीर्वाद और दीजिए कि मूढ़ योनियों में जन्म लेते हुए भी हमारी भगवान विष्णु में स्मृति सदैव बनी रहे। कहीं हम मोह आदि में पड़कर श्री भगवान को नाम भूल जाएं। अब इधर इस प्रकार अपने पार्षदों से किए गए महान अपराध को जानकर उसी समय स्वयं भगवान विष्णु श्री महारानी लक्ष्मी जी के संग उसी द्वार पर सनकादिक चारों ब्रह्म पुत्र थे। सनकादिकों ने देखा कि भगवान वैकुंठनाथ स्वयं जगत माता लक्ष्मी जी के सहित यहाँ पैदल ही पधारे हैं। तब उनकी अनंत आभूषणों से सजी हुई दिव्य मूर्ति के दर्शन कर वे अपने मनोरथ को सफल करने लगे। भगवान नारायण ने उनके पूर्व क्रोध को शांत करने के लिए अपनी मनोहर छवि दिखाई और उनका चित्त मोह लिया। तब सनकादिक मुनि परम दर्शन पाते ही हाथ जोड़कर भगवान नारायण की स्तुति करते हुए बोले, हे भगवान, हमारा आपको साष्टांग प्रणाम हो। हे जगदीश्वर, आज हमसे बिना विचारे एक घोर पाप बन गया है, जिससे आपसे दोनों भक्तों को हमारे शाप के कारण अवश्य नरक मिलेगा। अतः हे प्रभु, हम आपसे सविनय प्रार्थना करते हैं कि आप इन दोनों के उद्धार के लिए कोई उपाय कीजिए और हमको भी अपराध का उचित दंड दीजिए। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। बोल श्री सुखदेव जी भगवान की जय। 16वां अध्याय। मुनिगण शाप प्रभाव से हरि के डोढ़ी पाल, पाप असुर तन स्वर्ग से गिरे भूमि तत्काल। श्री ब्रह्मा जी बोले, हे देवगण, सनकादिक चारों मुनियों के इस प्रकार वचन सुनकर भगवान विष्णु बोले, हे ब्रह्मन, आपने जो मेरे द्वारपालों को यह उचित दंड दिया वह सर्वथा ठीक ही है, क्योंकि दूतों से किया गया अपराध स्वामी को ही दोषी बनाता है। मैं तो सदैव ब्राह्मणों का परम सेवक हूँ। गौ ब्राह्मण तो मेरी आत्मा है। उन्हीं का किया गया घोर अपमान नरक से भी कभी मुक्त नहीं करता। ब्राह्मणों को मैं इस वैकुंठ सुख से भी कहीं अधिक समझता हूँ। हे मुनिगण, ब्राह्मण ऋषि मुनियों से ही वैकुंठ लोक की महिमा है। गौ ब्राह्मण का तो मैं सदैव परम रक्षक हूँ, अतः आप इस बात का कोई पश्चाताप ना करें। इस प्रकार भगवान विष्णु की वाणी सुनकर प्रसन्न हुए मुनिगण हाथ जोड़कर उनकी अनेक प्रकार की स्तुति करने लगे। श्री ब्रह्मा जी बोले, इसके पश्चात भगवान विष्णु अपने दोनों पार्षदों से कहने लगे, हे द्वारपालो, अब इन ब्राह्मणों के अपराध के कारण तुम दोनों तीनों जन्म पर्यंत असुर योनि भोग कर अंत में निज योग बल द्वारा पुनः मेरे इसी धाम में आ जाओगे और मेरा स्मरण तुम्हें प्रत्येक जन्म में बना रहेगा। ब्रह्मा जी पुनः कहने लगे, हे देववृंद, इसके अनंतर ये चारों मेरे पुत्र सनकादिक मुनि परम सुंदर श्री वैकुंठ धाम का चकित नेत्रों से निरीक्षण करने लगे। पुनः उन चारों मुनियों ने भगवान नारायण एवं जगजननी महारानी श्री लक्ष्मी जी को अंजलि बांधकर सविनय साष्टांग दंडवत प्रणाम किया तथा भगवान से वांछित वर प्राप्त कर उनकी आज्ञा लेकर हरि भगवान के गुणानुवाद गाते हुए शीघ्र ही वहां से स्वकीय निवास स्थल को चल दिए, क्योंकि भगवत दर्शनों की उनकी परम लालसा तो पूर्ण हो ही चुकी थी।
जब वहां से चारों सनकादिक मुनि अपने स्थान के मार्ग पर चल पड़े, तब पुनः भगवान विष्णु अपने उन दोनों जय विजय नामक पार्षदों को बारंबार धैर्य देते हुए बोले, हे द्वारपालों, अब तुम धैर्य धारण करो। कारण के सभी व्यक्ति अपने किए कर्तव्यों के शुभाशुभ फलों को अवश्य में भोगा करते हैं। देखो, मैं भी तो अपने कर्तव्य फलों को भोगा करता हूँ। हे अनुचरों, मैं मर्यादा पुरुषोत्तम कहता हुआ स्वयं पूज्य ब्राह्मणों के तेज की मर्यादा किस प्रकार नष्ट कर सकता हूँ। अतः अब तुम दोनों पापमयी राक्षस योनियों को तो अवश्य ही प्राप्त करोगे, और उन योनियों में मुझसे ही वैर करते हुए शीघ्र ही मेरे द्वारा पाप मुक्त हुए मेरे परम धाम के अधिकारी होगे। अब तुम दोनों इस वैकुंठ लोक से गमन करो। देवताओं को इतनी कथा सुनाकर ब्रह्मा जी बोले कि फिर वे भगवान विष्णु के दोनों अनुचर जय विजय ब्रह्म शाप से तेजहीन हो गए और उसी समय वैकुंठ लोक से गिरने लगे। तब विश्व में चारों तरफ खलबली मच गई। वे ही दोनों वैकुंठ से गिरते हुए कश्यप की पत्नी दिति के गर्भ में आ गए हैं। इसी कारण से विश्व में ऐसा अंधकार बढ़ने लगा है। अतः तुम सब निर्भय रहो और भगवान भक्त वत्सल का भरोसा रखो। वे सबके रक्षक हैं, उनका आराधन करने से सभी संकट दूर हो जाते हैं। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं श्रीरामचंद्रं भजे। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। बोल श्री सुखदेव जी भगवान की